हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। गाइस, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस को बोलने में बहुत सारे बच्चे 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो जब स्पीकिंग करते हैं इंग्लिश में तो इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे स्किप कर जाते हैं, क्योंकि इनकी अंग्रेजी ही उन्हें पता नहीं होती है, ना उन्हें ट्रांसलेट करने आती है, ना उन्हें पता है अभी तक कि इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो आज मैं इस क्लास में इन जितने भी सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उन सभी के स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस भी करवाऊँगी। अब आपको यहाँ पे देखना है, जितने भी आपको स्क्रीन पे सेंटेंस दिख रहे होंगे उन सभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर दो होंगे, बट सेंटेंस एक ही बनेंगे। ओके, जैसे देखिए आप क्या है, मैं अब क्या कहूँ, मैं अब क्या कहूँ। अब आप माइंड में खुद सोचिए आप किस तरह के स्ट्रक्चर पे इन्हें बनाओगे। ना ये टेंस पे बनने वाला है, ना ये मॉडल वर्ब्स पे बनने वाला है, और ना ही ये कॉजेटिव वर्ब्स पे बनने वाला है, और ना पैसिव वॉइस पे बनने वाला है। तो आखिर ये बनेगा किस स्ट्रक्चर पे, वो तो बताइए मिस। तो मैं आज बताने वाली हूँ क्या है, मैं अब क्या कहूँ, मैं अब कहाँ रहूँ, मैं अब कैसे जाऊँ, कहाँ सोऊँ, मैं अब किससे लूँ, किससे बताऊँ, किसे बताऊँ, सब्जी कहाँ से खरीदूँ, कपड़ा कहाँ से खरीदूँ, उसके बाद कितने बजे फ़ोन करूँ, कितने बजे आपके घर पे आऊँ, या फिर कितने बजे आपसे मिलूँ। इस तरह के सेंटेंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्या की हूँ कि इंग्लिश में भी लिख दी हूँ, जो भी बच्चे जो हिंदी नहीं समझ सकते वो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करनी है। अगर आप क्लास को स्किप करते हो तो फिर आप इस तरह के सेंटेंस अच्छे तरीके से नहीं बोल पाओगे, क्योंकि इसमें हर जितने भी सेंटेंस है सबके अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको इन तक वीडियो में रहना है। चलिए बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दिस क्लास। अब देखिएगा गाइस, क्या है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, दो है, फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकेंड स्ट्रक्चर। अब मैं दोनों स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को फ्रेम की हूँ। अब आपको ये चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है गाइस कि ये फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर जो वो देख रहे हैं, व्हाट टू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड सेकेंड स्ट्रक्चर है व्हाट, शुड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। व्हाट टू कोई भी हो, व्हाट टू से, व्हाट टू रन, व्हाट टू प्ले, व्हाट टू स्लीप, व्हाट टू गो, इस तरह से बनेंगे। बट अगर स्पीकिंग क्या है, अगर स्पीकिंग के नज़रिए से इस तरह इन स्ट्रक्चर को देखिएगा तो ये स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट है। अगर ग्रामेटिकली देखिए तो ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपका स्पीकिंग भी बढ़िया हो और आपका ग्रामर भी बढ़िया हो तो फिर आप ये वाले स्ट्रक्चर को बनाकर डालकर सेंटेंस को फ्रेम करना। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि मुझे ग्रामर में ज़्यादा डीपली जाना नहीं है, मुझे सिर्फ स्पीकिंग यूज़ करनी है, तो आप ये स्ट्रक्चर पे जाइएगा, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे। जैसे आप देखिएगा, मैं अब क्या बोलूँ, यहाँ पे क्या है, मैं अब क्या बोलूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे मैं सेंटेंस को बनाई हूँ, व्हाट टू स्पीक, मैं अब क्या बोलूँ, व्हाट टू स्पीक। उसके बाद सेकेंड वाले जो ग्रामेटिकली सही है उस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर पे मैं बनाई हूँ, क्या है, व्हाट शुड आई स्पीक नाउ, मैं अब क्या बोलूँ। तो आपको इन दोनों में डिसाइड कर लेना है कि जो आपको इजी लगे। अगर आपको स्पीकिंग पे जाना है तो डायरेक्ट आप ये वाले शॉर्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप स्पीकिंग और ग्रामर दोनों को आप अच्छे करना चाहते तो फिर आप ये वाले सेंटेंस को बोलिएगा, यानी कि ये वाले स्ट्रक्चर पे डाल के। उसके बाद क्या है कि हम अब क्या पढ़ें, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ भी पढ़ ली, ये सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये सिलेबस कंप्लीट हो, अब हम क्या पढ़ें, अब तो सारे सिलेबस कंप्लीट हो गए, तो क्या बोलेंगे, व्हाट टू रीड नाउ, अब हम क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड नाउ, क्या है। उसके बाद अगर ये वाले सेकेंड स्ट्रक्चर पे बनाना चाहते हैं तो व्हाट शुड वी रीड नाउ, व्हाट शुड वी रीड नाउ। इस तरह से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। कुछ नेक्स्ट सेंटेंस के स्ट्रक्चर ले लेते हैं। अब है वेयर टू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेयर शुड सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं अब कहाँ बैठूँ, हम किसी को बोलते हैं ना मैं अब कहाँ बैठूँ, मैं अब कहाँ जाऊँ, इस तरह के, या फिर मैं अब कहाँ रखूँ इसे।
तो आप इसे कैसे बनाइएगा, स्पोकन, अगर आपको सिंपल सा सेंटेंस बनाना हो सिर्फ स्पीकिंग के लिए तो आप यूज़ कीजिएगा वेयर टू सिट नाउ। क्या है, वेयर टू सिट नाउ। अगर ग्रामेटिकली जाना है और स्पीकिंग भी दोनों साथ में अगर अपना अच्छा करना चाहते हो तो वेयर शुड आई सिट नाउ, वेयर शुड आई सिट नाउ। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, बार बार एक ही चीज़ को समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि मैं एक बार एक चीज़ को समझा देती हूँ तो आप लोग समझ जाते हो। उसके बाद क्या है कि हम अब कहाँ रखें, जैसे रखें या फिर मैं अब कहाँ रखूँ, तो वेयर टू पुट नाउ, पुट मीन्स होता है रखना, वेयर टू पुट नाउ। या फिर हम अब कहाँ रखें तो आप अगर ऐसे बनाना चाहिए तो वेयर शुड आई पुट नाउ, क्या हो जाएगा, वेयर शुड आई पुट नाउ। इसी तरीके से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। क्लास में कंटिन्यू बने रहे, बहुत ही मज़े आने वाले आज की क्लास में गाइस। होम टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, होम प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर देखिएगा यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे होम मतलब होता है क्या, होम मीन्स होता है किसे। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं अब किसे भेजूँ, या मैं अब किसे इनवाइट करूँ, या मैं अब किसे बुलाऊँ, या फिर मैं अब किसे दिखाऊँ, इस तरह के सेंटेंस को आप बोलते हो ना। तो देखिए यहाँ पे मैं अब किसे भेजूँ, जैसे इनवाइट हमें किसी को देना होता है, इनविटेशन कार्ड, तो हम घर के लोग से क्या पूछते हैं, मैं अब किसे इनविटेशन कार्ड भेजूँ, तो क्या हो जाएगा, होम टू सेंड नाउ इनविटेशन कार्ड, होम टू सेंड नाउ। अगर ये वाले स्ट्रक्चर पे बनाओगे तो होम शुड आई सेंड नाउ, क्या है, होम शुड आई सेंड नाउ। उसके बाद हम अब किसे बुलाऊँ, क्या है, हम अब किसे बुलाऊँ, तो होम टू कॉल नाउ, होम टू कॉल नाउ। फिर यहाँ पे देखिएगा होम शुड बी कॉल नाउ। इसी तरीके से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। दोनों स्ट्रक्चर पे मैं बता दी हूँ क्योंकि आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाउ टू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हाउ शुड सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम बोलते हैं अंग्रेजी कैसे सीखूं, आयरन कैसे करूं, कपड़ा कैसे धोऊं, चाय कैसे बनाऊं, खाना कैसे बनाऊं, मम्मी सब्जी कैसे कट करूं। इस तरह के सेंटेंस आप बहुत बोलते हो। अब इसे कैसे फ्रेम कीजिएगा वो देखिएगा। क्या है, अंग्रेजी कैसे सीखूं। आप बोलिएगा मिस यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, फिर मैं इसे फ्रेम कैसे करूँगा, या फिर आयरन कैसे करूँ, यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए आप बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को भी बनाते हैं। हाउ टू लर्न इंग्लिश, क्या है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या बनाएं कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे सीखे। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे तो बोले थे कि मिस शुड के जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, बट यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, फिर आपने यहाँ पर आई कैसे डाला। तो आपको हिंदी मीनिंग में आपको ये चीज़ समझना है कि अंग्रेजी कैसे बोलूँ। अगर फर्स्ट पर्सन अगर बोलेगा कि अंग्रेजी कैसे बोलूँ, अगर सेकेंड पर्सन बोलेगा तो उसमें क्या आएगा, बोलूँ, लास्ट में लू नहीं आएगा। अंग्रेजी कैसे, तुम अंग्रेजी कैसे बोलो, उसके बाद हम अंग्रेजी कैसे बोलें, इस तरह। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन बोला है तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन बोला है मतलब मैं अपने बारे में बोल रही हूँ कि अंग्रेजी कैसे बोलूँ, अंग्रेजी कैसे सीखूँ, तो आपको आई लगा देना है। ओके, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सब्जेक्ट यहाँ पे दिला ही रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग, आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस चीज़ को समझ के आप आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजी कैसे बोलूँ तो ये तो मैं खुद बोली होंगी तभी तो, जो अब इंसान बोल रहा है फर्स्ट पर्सन अंग्रेजी कैसे बोलूँ, खाना कैसे खाऊं, आपको लास्ट में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। ऊ से मैं क्या है, कहाँ जाऊँ, मैं कैसे पढ़ूँ, मैं किससे पूछूँ, मतलब ऊ का उच्चारण हो रहा है लास्ट में। तो आपको आई, तो शुड, हाउ शुड आई लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे सीखूँ, आयरन कैसे करूँ। यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि आयरन कैसे करें तो हम समझ जाते कि हम आयरन कैसे करें, क्या है, हम आयरन, तो आपको वी का इस्तेमाल करना होता है यहाँ पे। तो आयरन कैसे करूँ तो हाउ टू डू आयरन, या फिर हाउ टू आयरन, ऐसे भी कर सकते। उसके बाद इस स्ट्रक्चर पे बनाइएगा तो हाउ शुड आई डू आयरन। अगर ऐसा होता सब्जेक्ट सेंटेंस कि हम आयरन कैसे करें तो हो जाता कि हाउ शुड वी डू आयरन। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब वेन वाले सेंटेंस हैं, क्या है, वेन टू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेन शुड प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बाजार कब जाऊं, मार्केट, बाजार कब जाऊं, घर कब जाऊं, या फिर
उसे कब बुलाऊं या उसे कब कॉल करूं या फिर मैं कब आऊं, इस तरह के सेंटेंस आप इस स्ट्रक्चर पे बनाइएगा। जैसे बाजार कब जाऊं, इसमें भी आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा, तो इसे आप भी कैसे बनाइएगा, व्हेन टू गो टू मार्केट। क्या है, व्हेन टू गो टू मार्केट, बाजार कब जाऊं, इस स्ट्रक्चर पे बनाइएगा, व्हेन शुड आई गो टू मार्केट। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गए होंगे कि ये जैसे बाजार कब जाऊं तो ये फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, तभी लगा है कि आई। उसे कब बुलाऊं, मैं बोल रही हूँ कि मैं उसे कब बुलाऊं, तो व्हेन टू कॉल हिम या फिर हर, या फिर व्हेन शुड आई कॉल हिम या फिर हर। या अगर ऐसे होता कि उसे कब बुलाएं तो आप समझ जाते कि वी लगा हुआ है कि हम उसे कब बुलाएं, हम जब लगेगा तभी तो बुलाएं होगा, अगर आई लगा तो इसलिए ऊ होगा बुलाऊं। तो व्हेन टू कॉल हिम या फिर हर, या उसके बाद इस स्ट्रक्चर पे बनाओगे तो व्हेन शुड आई कॉल हिम या फिर हर। ओके गाइस, क्लास में कंटिन्यू बने रहेगा, इस वीडियो को स्किप नहीं करना आप लोग। अब वाई से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं वहाँ क्यों जाऊँ, या मैं वहाँ नौकरी क्यों करूँ, मैं उसे क्यों पढ़ाऊँ, या मैं उसके लिए खाना क्यों बनाऊँ, या फिर मैं उसका कपड़ा साफ़ क्यों करूँ, मैं उसके लिए चाय क्यों बनाऊँ, इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हो ना गाइस, तो इसके स्ट्रक्चर ये होंगे। स्पीकिंग के लिए ये वाले होंगे, अगर ग्रामेटिकली इसको देखा जाए तो ये इनकरेक्ट है। ओके, ग्रामेटिकली देखा जाए तो इनकरेक्ट है, बट स्पीकिंग के इससे देखा जाए नज़रिए से तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा। इस पे बनाओगे तो, अगर इस पे बनाओगे तो आप तो ग्रामेटिकली भी सही जाओगे और स्पीकिंग में भी जाओगे सही, बट आपके अकॉर्डिंग आपको जो इजी लग रहा है वो इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने ग्रामर को अच्छा करूँ तो आप फिर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वहाँ नौकरी क्यों करूँ, हम बोलते हैं ना कि वहाँ नौकरी क्यों करूँ, मैं वहाँ नौकरी क्यों करूँ, मैं उसके यहाँ काम क्यों करूँ, तो वाई टू डू जॉब देयर। क्या है, वाई टू डू जॉब देयर। उसके बाद है ये वाले स्ट्रक्चर में बनाइएगा, वाई शुड आई डू जॉब देयर। मैं वहाँ नौकरी क्यों करूँ, मैं उसे क्यों पढ़ाऊँ, वो तो मुझे पैसा नहीं देती है, मैं उसे फ्री में क्यों पढ़ाऊँ। वाई टू टीच हिम या फिर हर, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, वाई टू टीच हिम या फिर हर। उसके बाद ये वाले स्ट्रक्चर पे बनाना चाहोगे, वाई शुड आई टीच हिम या फिर हर। क्या होगा, वाई शुड आई टीच हिम या फिर हर। इसी तरीके से फ्रेम करना है। चलिए कुछ सेंटेंस और बचे हुए हैं, उसको भी ले लेते हैं। अब है विच वन, विच वन प्लस टू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विच वन मीन्स मतलब होता है कौन सा। ओके, कौन सा घर लूँ, विच वन कौन सा मोबाइल लूँ, विच वन मोबाइल, कौन सा क्या पेन लूँ, विच वन पेन, कौन सा गिफ्ट लूँ, विच वन गिफ्ट, कौन सा बुक लूँ, विच वन बुक। इस तरीके से आपको बनाना, विच वन प्लस टू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विच वन शुड प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कलम खरीदूँ, क्या है, कौन सा कलम खरीदूँ, तो विच वन पेन टू बाई, कौन सा कलम खरीदूँ। उसके बाद है कि विच वन पेन शुड आई बाई, कौन सा कलम खरीदूँ। दोनों स्ट्रक्चर पे आप सेंटेंस को बनाओगे। कौन सा गिफ्ट, क्या है, कौन सा गिफ्ट दे। अब दे है यहाँ पे, दू नहीं है कि आप आई लगाइएगा यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर के साथ सब्जेक्ट में। यहाँ पे क्या है, कौन सा गिफ्ट दे, मतलब कि हम कौन सा गिफ्ट दें। यहाँ पे क्या है, मैं कौन सा कलम खरीदूँ, मतलब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पे हम की बात कर रहे हैं। तो विच वन गिफ्ट गिव, कौन सा गिफ्ट दें। उसके बाद विच वन गिफ्ट शुड वी गिव, हम कौन सा गिफ्ट दें। इसी तरीके से बनाना है। अब है एट व्हाट टाइम, मतलब कितने बजे। जैसे हम बोलते हैं ना कि तब तुम शाम में कितने बजे मिलोगे, या फिर मैं कितने बजे आपको कॉल करूं, या मार्केट कितने बजे चलोगे। इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हो ना, तो एट व्हाट टाइम टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड एट व्हाट टाइम शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपके घर कितने बजे आऊँ, जैसे किसी के घर पे जाना है तो मैं उससे कॉल करके पूछ रही हूँ आपके घर कितने बजे आऊँ, तो इसे आप कैसे फ्रेम कीजिएगा, एट व्हाट टाइम टू, उसके बाद क्या है वर्ब, तो एट व्हाट टाइम टू कम एट योर होम, आपके घर कितने बजे आऊँ। उसके बाद ये स्ट्रक्चर में बनाइएगा, तो एट व्हाट टाइम शुड आई कम एट योर होम। ओके, कितने बजे फ़ोन करें, अब करें हैं यहाँ पे, तो हम कितने बजे फ़ोन करें, यहाँ पे हम छुपा हुआ है बट सब्जेक्ट जो है वो हम ही लगेंगे, तो एट व्हाट टाइम
टू कॉल, कितने बजे कॉल करें, ये स्ट्रक्चर में बनाइएगा। एट व्हाट टाइम शुड वी कॉल, क्या है, एट व्हाट टाइम शुड वी कॉल। ओके, अब एक यूजेज और बचे हुए हैं, उसके बाद लास्ट में अब मैं आप सभी को प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी ताकि आप सभी का रिवाइज हो जाए और आप लोग अच्छे तरीके से सभी सेंटेंस को फ्रेम कर सके। ओके, अब है फ्रॉम वेयर, मतलब कहाँ से। जैसे हम बोलते हैं ना, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, फ्रॉम वेयर +2 मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम बोलते हैं ना, पानी कहाँ से भरूं, शादी कहाँ से करूं, सब्जी कहाँ से लूं, कपड़ा कहाँ से खरीदूं। उसके बाद क्या है कि और बहुत कुछ होते हैं, मोबाइल कहाँ से लूं। इस तरह के सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर पे बनाइए। जैसे देखिए यहाँ पे पानी कहाँ से भरूं, तो फ्रॉम वेयर टू फिल द वाटर, क्या है, फ्रॉम वेयर टू फिल द वाटर, इस स्ट्रक्चर पे। इस स्ट्रक्चर पे देखिएगा, फ्रॉम वेयर शुड आई फिल द वाटर। उसके बाद क्या है, सब्जी कहाँ से लें, हम सब्जी कहाँ से लें, तो फ्रॉम वेयर टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। ओके, कहाँ से लाऊं, ओके, ले या फिर लाऊं, ब्रिंग वेजिटेबल्स। तो उसके बाद होगा कि ये वाला स्ट्रक्चर पे कि मैं सब्जी कहाँ से लाऊं या फिर सब्जी कहाँ से लें, तो फ्रॉम वेयर शुड वी ब्रिंग वेजिटेबल्स। इस तरीके से आपको सेंटेंस को फ्रेम करनी। ओके, अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो देखिए। अब जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ओके, जितने भी मैंने स्ट्रक्चर को अभी कवर कराया है उन सभी में मैं इस तरह के सेंटेंस को फ्रेम करा चुकी हूँ। अब आप लोग की टर्न है कि आप इन सभी सेंटेंस को क्या करना है, फ्रेम करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं अब क्या कहूँ, हम अब कहाँ सोएं, मैं किसे खरीदूँ, अंग्रेजी कैसे कैसे सीखूँ, घर कब जाऊँ, तुम्हें क्यों समझाऊँ, कौन सा ड्रेस खरीदूँ, कितने बजे मिलूँ, शादी कहाँ से करूँ। इस तरह के सेंटेंस आप यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। तो आप लोग अगर वीडियो स्किप करके देखे होंगे तो फिर तो आपसे नहीं बनने वाला है, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू नहीं देखोगे तब तक आपसे ये सब सेंटेंस नहीं बनने वाले, क्योंकि जितने भी सेंटेंस हैं उन सभी के अलग अलग स्ट्रक्चर में पूरे के पूरे वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका आप सभी को कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। ओके, और आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और सभी फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि उन सभी जितने भी बूढ़े जवान और बच्चे सभी इस वीडियो का लाभ उठा सकेगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और आपको अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप वहाँ जाके मेरे चैनल को विजिट करके वहाँ पे आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू गाइस।